वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में सबरी से सुग्रीव का पता पाकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट अपने भक्त हनुमान से हुई। हनुमान जी के द्वारा उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव और उनके मंत्री जामवंत से हुई। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के द्वारा किष्किंधा राज्य से निष्कासित थे। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि प्रभु श्री राम सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य दिलवाएंगे और सुग्रीव माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की सहायता करेंगे। किष्किंधा नरेश वानर राज बाली अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। बाली को ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण शत्रु की आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, जिस कारण उसे पराजित करना असंभव था। इसी कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बाली प्रतिदिन सूर्योदय के समय चारों दिशाओं की परिक्रमा करता था और पर्वतों से गेंद की भांति खेला करता था। उसी काल में पराक्रमी दुंदुभी नाम का एक राक्षस था, जो भैंसे के रूप में पर्वत जितना विशाल था। उसके अंदर भी अथाह शक्ति थी, जिसके दम पर वह दूसरों को चुनौती दिया करता था। एक दिन अपने घमंड में उसने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। तब समुद्र देव ने उससे कहा कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है, इसलिए वह जाकर हिमालय पर्वत से लड़े, क्योंकि वे उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। यह सुनकर दुंदुभी हिमालय पर्वत के पास गया और पर्वत देव को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर हिमालय पर्वत ने कहा कि वह भी इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली नहीं है, इसलिए वह किष्किंधा के राजा बाली से युद्ध करे, क्योंकि वही सबसे बलवान है। यह सुनकर दुंदुभी अंत में बाली की नगरी किष्किंधा पहुंचा और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। शत्रु की पुकार सुनकर बाली अत्यंत क्रोध से भर गया और उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। भगवान ब्रह्मा के वरदान स्वरूप उस दुंदुभी भैंसे की आधी शक्ति बाली के अंदर आ गई। अब बाली के अंदर स्वयं और उस भैंसे की आधी शक्ति थी और साथ ही दुंदुभी की आधी शक्ति समाप्त हो जाने से वह कमजोर पड़ गया था। बाली ने उस भैंसे को बहुत मारा, उसे कई जगह से लहूलुहान कर दिया। अंत में बाली ने भैंसे को अपने दोनों हाथों से उठाकर कई कोस दूर फेंक दिया। वह भैंसा हवा में उड़ता हुआ धरती पर दूर जाकर गिरा। बीच में मतंग ऋषि का आश्रम आता था, जहाँ उस भैंसे के शरीर से निकल रहा रक्त गिरा। अपने आश्रम पर रक्त गिरने से मतंग ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसी क्रोध में बाली को श्राप दे दिया। मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि भविष्य में वह उनके आश्रम के आसपास की लगभग 1 योजन की भूमि पर नहीं आ सकता। यदि वह इस भूमि में आने का प्रयास करेगा तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मतंग के इसी श्राप के कारण बाली धरती पर कहीं भी जा सकता था, लेकिन उस आश्रम के आसपास की भूमि और वहाँ स्थित ऋषिमुख पर्वत के पास नहीं जा सकता था। वानर राज बाली सुग्रीव का बड़ा भाई और किष्किंधा नगरी का राजा था। बाली और सुग्रीव दोनों वानर जाति से थे और अत्यंत बलशाली थे, किंतु भगवान ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण बाली अत्यंत बलशाली था।
बाली को यह वरदान प्राप्त था, उसे किसी भी युद्ध में अपने से सामने वाले शत्रु की आधी शक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसके शत्रु की आधी शक्ति समाप्त हो जाएगी। बाली के इसी वरदान के कारण विश्व के अति बलवान लोग और राक्षस उसे युद्ध के लिए चुनौती दिया करते थे। बाली किसी की भी चुनौती को अस्वीकार नहीं करता था और सबसे युद्ध करके उन्हें परास्त कर देता था। एक दिन मायावी नाम के एक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी थी, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। मायावी का बड़ा भाई दुंदुभी राक्षस पहले ही बाली के हाथों मारा जा चुका था, जिसका प्रतिशोध उसे लेना था। वह राक्षस अत्यंत मायावी था, इसलिए बाली के युद्ध में जाते समय उसके छोटे भाई सुग्रीव को चिंता हुई। सुग्रीव ने भी बाली के साथ युद्ध में जाने की जिद की, जिसे बाली ने मना कर दिया। दोनों भाइयों को साथ में आता देखकर मायावी राक्षस दूर भाग गया और एक गुफा में चला गया। वह मायावी राक्षस बाली को कई बार चुनौती दे चुका था, इसलिए बाली इस बार उसका वध करने का निश्चय करके ही बाहर निकला था। बाली उस मायावी राक्षस को मारने के लिए उसकी गुफा में जाने लगा, तो सुग्रीव ने मना किया। तब बाली ने सुग्रीव को यह कहकर बाहर खड़े होने का आदेश दिया कि वह यहाँ गुफा के द्वार पर पहरा दे और उसकी प्रतीक्षा करे। यह कहकर बाली उस राक्षस से युद्ध करने गुफा के अंदर चला गया। इधर सुग्रीव को गुफा के बाहर खड़े कई महीने बीत गए, लेकिन बाली बाहर नहीं आया। फिर एक दिन सुग्रीव को गुफा के अंदर से रक्त की धारा बाहर आती हुई दिखाई दी और किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। सुग्रीव को लगा कि उसका भाई उस मायावी के हाथों मारा गया और कहीं वह राक्षस बाहर आकर उस पर भी हमला न कर दे और किष्किंधा को न हड़प ले। इसी डर से सुग्रीव ने उस गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान के सहारे बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आया। सुग्रीव ने वापस आकर सभी को बाली की मृत्यु का समाचार दिया। चूंकि सुग्रीव भी किष्किंधा का राजकुमार था, इसलिए बाली की मृत्यु के पश्चात उसे किष्किंधा का राजा बनाया गया। अब सुग्रीव किष्किंधा का राजभार संभालने लगा था, किंतु वहां गुफा में बाली की नहीं, उस मायावी राक्षस की मृत्यु हुई थी। बाली जब उस राक्षस को मारकर गुफा के द्वार पर आया तो द्वार बंद देखकर क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्ति से गुफा का द्वार तोड़ डाला और किष्किंधा के राजमहल में पहुंच गया। वहां आकर बाली ने देखा कि उसका भाई किष्किंधा का राजा बन चुका है। यह देखकर बाली का गुस्सा और भी प्रबल हो गया। उसे लगा कि उसके भाई ने सब जानते हुए भी यह षड्यंत्र रचा और उसी गुफा के अंदर बंद कर दिया और स्वयं किष्किंधा का राजा बन गया। बाली ने भरी सभा में सुग्रीव पर यह लांछन लगाया। तब सुग्रीव ने बाली के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, लेकिन बाली ने सभी के सामने सुग्रीव को दुत्कार दिया और उसे बुरी तरह मारने लगा। सुग्रीव किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। बाली ने उसकी पत्नी रूमा को हड़प लिया और सुग्रीव को देश निकाला दे दिया। बाली के डर से सुग्रीव को किसी ने भी शरण नहीं दी और साथ ही बाली के सिपाही उसकी हत्या की ताक में थे। इसी कारण सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर जाकर अपनी जान बचाई, क्योंकि बाली को ऋषि मतंग का श्राप था।
कि वह उस पर्वत पर गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार बाली ने सुग्रीव को न केवल किष्किंधा से अपमानित करके बाहर निकाला, अपितु उसकी धर्म पत्नी को भी उसके साथ नहीं जाने दिया और उसे अपने साथ राजमहल में अपनी पत्नी बनाकर रखा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने किष्किंधा नरेश व सुग्रीव के बड़े भाई बाली का एक वृक्ष के पीछे छुपकर वध कर डाला। प्रभु श्री राम के लिए बाली का वध छुपकर करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसे यह शक्ति प्राप्त थी कि जो भी उससे सामने से युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। बाली का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने उसे बताया कि उसने अपने भाई पर विश्वास न करके उसे उसके ही राज्य से निकाल दिया। सबसे बड़ा पाप बाली ने यह किया था कि उसने अपने भाई की पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी बनाकर रख लिया था। प्रभु श्री राम के धैर्य का उदाहरण आप इसी से ले सकते हैं कि सुग्रीव को उसका राज सिंहासन वापस दिलाने के बाद भी उन्होंने तुरंत माता सीता की खोज करने से मना कर दिया। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए ऐसे समय में माता सीता को खोजना असंभव था। इसलिए उन्होंने सुग्रीव को 4 माह के पश्चात माता सीता को खोजने को कहा तथा तब तक सुग्रीव को अपना राज्य व्यवस्थित करने का आदेश दिया। 4 माह के पश्चात वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा गया। कुछ दिनों के पश्चात दक्षिण दिशा में गए वानर दल में से हनुमान ने वापस आकर माता सीता का पता बताया। माता सीता को रावण ने अपने ही नगरी लंका में अशोक वाटिका में रखा था। यह सुनते ही प्रभु श्री राम ने वानर सेना को लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया।